हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगे। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म दवाई वाला पे। और आज हम बात करेंगे क्लास 10th, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया है पहले से, क्योंकि अगर हम यहाँ नोट करते तो टाइम ज़्यादा लग जाता और वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं। इससे पहले हमने पढ़ लिया है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है आपकी, और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, उसके आधार पर हम बात करेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है, किसी भी पदार्थ में या कोई भी पदार्थ हमारा रासायनिक अभिक्रिया में जब वो भाग लेता है तो ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ते हैं। तो उसमें अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे का मान लो क्या होगा, उसमें अपचयन होगा। ठीक है, तो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है उसका ऑक्सीकरण किसकी वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो समझ लो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। ठीक है, मान लो हमारा क्या है, A प्लस B, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, C प्लस D। ठीक है, सपोज ये जो हमारा A है, ठीक है, इसका अगर हम कहें कि A का C में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या है, A का C में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और B का D में, ठीक है, B का D में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये जो हमारा A है, A का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, C में। तो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है हमारा B की वजह से। किसकी वजह से, B की वजह से। तो यहाँ पर जो हमारा B होगा, B क्या होगा हमारा, ऑक्सीडाइजिंग। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारा B है वो क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ऑक्सीकारक। ठीक है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो एक बार में क्या होता है, किसी रिएक्शन में अगर एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का अपचयन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, लेकिन इसका खुद का क्या हो गया, इसका खुद का हो गया रिडक्शन। क्या हो गया, इसका खुद का रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, खुद का इसने इसका ऑक्सीडेशन करा दिए, इसलिए ये कहलाएगा ऑक्सीकारक। ठीक है, इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसकी वजह से होता है ऑक्सीडेशन वही कहलाता है ऑक्सीकारक। अब ये क्या, इसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अपचयन हो जाएगा इसका। ठीक है, और कहलाएगा क्या, ये होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, ऑक्सीकारक। और ये होगा कौन सा, ये होगा हमारा अपचायक। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका अपचयन हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, देखो, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम ऑक्सीकारक पदार्थ। ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं में दूसरे पदार्थों का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं। ठीक है, अब ये है तो ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं, लेकिन स्वयं क्या हो जाते हैं, स्वयं अपचयित हो जाते हैं, या खुद का उनका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देते हैं लेकिन स्वयं क्या हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, हमारे ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, समझ आई कहानी। तो ये इतनी सी डेफिनेशन है इसकी, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करें, देखो ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। अगर हम यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ ले लिया मैंने I2, ठीक है, प्लस Cl। इधर अगर हम बात करें इसकी Cl2, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, Cl2 माइनस का, और इधर क्या बन जाएगा हमारा I2। ठीक है, 2I ले लो। ऐसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आयोडीन है, इसके पास में क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 आयोडीन है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। और यहाँ पर जो है हमारा Cl, ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, अभी उदासीन अवस्था में है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे ही हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, तो यहाँ देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी। क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब हम ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब ऑक्सीकरण। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो जाती है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है,
और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हमने अपचयन में पढ़ा था। अपचयन में क्या होता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। तो यहाँ Cl पे देखो, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। जैसे हम इधर को आते हैं तो हम देखते हैं कि Cl पर क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 Cl हैं तो एक एक पे एक एक, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। तो हम कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, अपचयन, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन का Cl2- में क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, Cl की वजह से। Cl की वजह से I- का I में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अर्थात जो Cl है हमारा, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, Cl हमारा क्या है, Cl हमारा है ऑक्सीकारक। क्या है, ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इसका खुद का क्या हो रहा है, खुद का अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, लेकिन खुद का क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको, क्लोरीन को, ठीक है। तो ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। इसने क्या करा, ऑक्सीडेशन कर दिया है किसका, I- का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनों के आधार पर, तो क्या लिखेंगे, जिस किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन अगर किसी दूसरे की वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन अगर किसी दूसरे की वजह से हो रहा है, तो वो क्या करेगा, किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा या किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लाइन और नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। जिससे ग्रहण करेगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। दूसरा, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। जब कोई क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। जैसे सपोज हमारा ये X है और X से क्या बन गया, Y, ठीक है। A+X और Y+B। अब यहाँ पर जो हमारा A है, इसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर हमारा जो B है, ठीक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब जो A के पास इलेक्ट्रॉन थे वो किसने ले लिए, यहाँ पर X ने ले लिए, ठीक है। किसने ले लिए, X ने। यहाँ पर X के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो X क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। किसका ऑक्सीडेशन कर रहा है, A का, किसमें, B में। और Y का क्या हो रहा है, यहाँ पर Y का देखो, Y में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। मतलब इसका क्या हो गया, A का B में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका, A- का B में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो X है उसका Y- में क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो यहाँ क्या है, कम हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ क्या है, प्लस हो रहे हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका, किसका, A- का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, B में। किसकी वजह से हो रहा है, X की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है, X क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, X इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका अपचयन हो जाएगा, लेकिन वो कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा हमारा ऑक्सीकारक। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक है। उसका खुद का तो अपचयन हो जाता है, खुद का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, मतलब इसका खुद का क्या हो जाएगा, इसका खुद का हो जाएगा अपचयन, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए इसको हम ऑक्सीकारक कहेंगे, ठीक है। दूसरा है देखो, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है और कहाँ पहुँच गए, यहाँ। तो हम कहेंगे जो ए है वो ऑक्सीकृत होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की, ठीक। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उदाहरण, या लिख लो ऑक्सीकारक पदार्थ। कुछ ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। जैसे आपका O2 हो गया, O3 हो गया, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें किसकी, O2 की, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें किसकी, O3 की, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या है, O2 भी क्या है हमारा, ऑक्सीजन भी किसकी तरह काम करता है, ये भी ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। O3 हमारा है वो भी किसकी तरह काम करता है, ये भी हमारा ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ठीक है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें H2 और O2, इसे हम क्या कहते हैं, H2O2 का नाम क्या होता है, इसे कहते हैं हम हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। और ये भी हमारा किसकी तरह काम करता है, ये भी हमारा ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ठीक है। HNO3 हो गया आपका, ठीक है, और लिख लो HNO3, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, क्या है ये, नाइट्रिक अम्ल, जो भी हमारा किसकी तरह काम करता है, ये भी हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह काम करता है, ठीक है। Cl2 लिख लो, क्लोरीन, क्लोरीन ये भी किसकी तरह काम करता है, ये भी हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ की तरह काम करता है, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा KMnO4, KMnO4, ठीक है, ये भी किसकी तरह काम करता है, ये भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या हम कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है, एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद और आपने पढ़ा होगा K2Cr2O7, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। और H2SO4, ठीक है, क्या है, H2SO4, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि किसके, ऑक्सीकारक पदार्थ के, ठीक है। तो इनको याद रखना, अगर ये कहीं पर भी आपको एरो पे लिखे हुए मिल जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हमारा X है तो ये X का क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, X का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी अगर आपका एरो पे लिखा होगा मतलब ये क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक है। चलो उदाहरण की अगर हम बात करें यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण किसके उदाहरण बात करेंगे हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है, या ऑक्सीकारक पदार्थ की टेस्ट, ठीक है। जैसे KBr, ठीक है, क्या है हमारे पास, KBr प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है, KBr और Cl2, ठीक है। ये बनाता है हमारा KCl, बनाएगा KCl प्लस Br2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 Br हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इधर कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो KBr देखो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br2 में, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Br2 में, ठीक है। और Cl देखो, Cl2 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, KCl में, किस में, KCl में। तो यहाँ आपको ये बताना है KBr और Cl इनमें कौन सा आपका ऑक्सीकारक पदार्थ है और किसका अपचयन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है और किसका अपचयन हो रहा है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें Cl की, किसकी, Cl की वजह से ही इसका जो हमारा K है, ठीक है, ये Br है वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, किसकी वजह से, Cl की वजह से जो Br है वो क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लोरीन की, ठीक है, तो क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। तो लिखेंगे क्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो KBr को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Br2 में, किसको, KBr का ऑक्सीडेशन कर रहा है किसमें, Br में, ठीक है। क्या लिखेंगे, जो क्या कर रहा है, KBr का
ऑक्सीकरण KBr का ऑक्सीकरण किस में कर रहा है? Br2 में। ठीक है, किस में कर रहा है? Br2 में करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्लोरीन है उसकी वजह से इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसकी वजह से दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो क्लोरीन ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। ठीक है, जो क्या करता है? KBr को किस में कन्वर्ट करता है? Br2 में। ठीक है, तो Br2 में KBr का ऑक्सीडेशन हो जाता है किसमें? Br2 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा किसका? ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 ये किसका हो जाएगा? ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है? पहचानना है। ठीक है, तो इसमें आप ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन के आधार पर इसको हम पहचान लेते हैं। ठीक है, किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉन के आधार पर और ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर। हमने पढ़ा था जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा होगा, मतलब उसका क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? संख्या बढ़ती है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या में अगर वृद्धि हो रही है तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, कल भी हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसकी बात करें KBr की, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं K और Br। तो यहाँ K पे क्या आता है? प्लस का, और Br पे क्या आता है? माइनस का। K पे क्या आता है? प्लस का, और Br पे क्या आता है? माइनस का। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा Br2 में। किस में? Br2 में। ठीक है, तो यहाँ देखो Br पे क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Br पे क्या है? Br पे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ क्या है? 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो KBr किस में कन्वर्ट हो रहा है? Br में। तो यहाँ पर क्या होगा? KBr का ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? Br में। यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ आगे कर देंगे तो यहाँ पर कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है कौन? Br, और बना लेता है Br2। क्या करता है? Br2 बना लेता है, मतलब KBr का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? Br2 में। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है KBr। ठीक है, KBr का ऑक्सीकरण किस में होता है? Br2 में। किसकी वजह से होता है? इन भाई साहब की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से? ये जो क्लोरीन है इसकी वजह से। तो ये इसका क्या हो जाएगा? अपचयन। ठीक है, तो नीचे अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा? यहाँ क्लोरीन का अपचयन हो जाता है। ठीक है, और ये ऑक्सीकारक की तरह काम करता है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लो। ठीक है, 2I-, ठीक है, प्लस Cl2 जो कि क्लोरीन है। ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा Cl2 माइनस प्लस I2। क्या बनाता है? Cl2 माइनस और I2। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है और कौन सा अपचायक पदार्थ है। जो भी दूसरे का ऑक्सीडेशन कर दे वही क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो इनमें देखो क्लोरीन और आयोडीन, इनमें कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है? तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये देखना है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? किसकी वजह से हो रहा है? जिसकी वजह से होगा वही क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। यहाँ देखो आयोडीन पे क्या है? माइनस का चार्ज है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। जब भी हम आयोडीन माइनस से कहाँ चलते हैं? आई की तरफ चलते हैं, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। कितना है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना है? 0। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है। आयोडीन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। क्या लिखेंगे यहाँ? इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती तो क्या होता है वहाँ पर? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है किसमें? आयोडीन में। तो यह हो रहा है, हम कहेंगे कि आयोडीन का I2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर देखो क्लोरीन पे कितने 0 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही हम इधर को पहुँचेंगे तो यहाँ देखते हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए। ये करे किससे प्राप्त है? ये करे आयोडीन से प्राप्त है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। देखो ऊपर लिखा है किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अपचयन
और वो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है किससे, आयोडीन से। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकारक, ठीक है। और उसका होता क्या है, उसका होता है अपचयन, ठीक है। क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक है। Cl क्या हो जाएगा, Cl2 क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक। दिख रहा है गुरु, दिख रहा है। Cl2 क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना दिख रहा। इसमें जो Cl है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख देते हैं हम, Cl2 क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीकारक, क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। और इसका खुद का क्या हो जाएगा, इसका खुद का अपचयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाता है, ठीक है। अपचयन हो जाता है किसमें, Cl- में, ठीक है। किसमें हो जाता है, अपचयन हो जाता है किसमें, Cl- में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीकारक क्या होता है हमारा और अपचायक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, ठीक है, अपचायक हम आगे पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीकारक के बारे में इतनी कहानी लिखी हुई है। और एक एग्जाम्पल इसका हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, छोटा सा इधर लिखूंगा मैं, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, यहाँ तक, यहाँ दिखेगा। चलो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, इधर देखो, कान में से निकाल लो। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं थर्ड एग्जाम्पल, ठीक है। NH3+O2, ये आपका क्या बनाएगा, NH3 है और क्या हमारे पास O2 है, ठीक है। तो ये बना लेगा NO+H2O, क्या बनाएगा, NO+H2O, ठीक है। बाकी इनको अगर हम बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने में कहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, ये देख लो, ठीक है। चलो मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ आप कर लेना 4 से, और यहाँ आप कर लेना 5 से, और यहाँ आप कर लेना 6 से, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजन है तो यहाँ पर भी कितने से करनी पड़ेगी हमें, 4 से, ठीक है। बाकी देख लो 10 ऑक्सीजन, ये हो गए 4 और 6 10, ठीक है। हाइड्रोजन 12 और 3 चौक 12, ठीक है। नाइट्रोजन 4 और नाइट्रोजन 4, ठीक है। तो ये बैलेंस है, कैसी है ये, बैलेंस है। अब यहाँ देखना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बता पाएंगे आप इसमें, ये जो हमारा NH3O2 एनोड बना रहा है और 6H2O बना रहा है, इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर ये छांटना है कि इसमें ऑक्सीकारक कौन सा है और अपचायक कौन सा है, ठीक है। इसमें ऑक्सीकारक कौन सा और अपचायक कौन सा है, ठीक है। यहाँ देखो जो हमारा NH3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, NH3, क्या लिखा हुआ है, NH3। ये NH3 क्या कर रहा है, इस NH3 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, क्या हो रहा है, NH3 से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं। तो जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होते हैं उसका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में लग रहा है, नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, नाइट्रोजन के साथ में जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये हाइड्रोजन का निकलना, ये उल्टा हो गया ना, हाइड्रोजन का निकलना कहलाता है हमारा अपचयन, क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है हमारा अपचयन, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे NH3, ये किसकी तरह काम करेगा, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, अपचायक, किसकी तरह काम करेगा, अपचायक की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो किसके साथ में जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ में भी जा रहा है और नाइट्रोजन के साथ में भी जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों के साथ में क्या कर रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन है ये किसकी तरह काम करेगा, इसकी वजह से, किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसका। ऑक्सीजन हमारा किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। जब ये ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा मतलब इसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है,
इसका कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, NH3 का। तो NH3 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। और इसमें नाइट्रोजन में देखो क्या जुड़ रहा है, नाइट्रोजन में क्या जुड़ रहा है, हमारा ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, हमारा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका देखो, इसमें NO में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन की वजह से। तो ऑक्सीजन यहाँ किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, ठीक है। किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीकारक की तरह। तो हम कहेंगे जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीकारक पदार्थ है, क्या है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके, ऑक्सीकारक पदार्थ के, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपचायक पदार्थ के, ठीक है। स्टॉप। अब हम बात करेंगे, अगला टॉपिक हमारा अपचायक पदार्थ, ठीक है। अभी हमने जाना था ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी देखे थे। इसी तरह से हम बात करेंगे अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। अपचायक पदार्थ क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल क्या है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ऑक्सीकारक में जो हमने पढ़ा था उसका क्या होता है, थोड़ा सा विपरीत होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में दूसरे पदार्थों को क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, ठीक है। दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देते हैं और उनका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। तो मान लो जैसे मेरे पास ये A है, A ने क्या करा, B का, ठीक है, A+B और यहाँ लिख दूँ मैं C+D। तो ये जो हमारा B है, B क्या करे, अगर B इसका अपचयन कर दे, B क्या करे, A का अपचयन करके A को किस में कन्वर्ट कर दे, C में कन्वर्ट कर दे, और इसका अपचयन हो जाए, इसका अपचयन होकर किस में पहुंच जाए, ये D में पहुंच जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा है, ठीक है, क्या है, ये वाला हमारा है, ये कहलाएगा अपचायक, अपचायक। और इसका खुद का क्या होगा, खुद का हो जाएगा भी ऑक्सीकरण, क्या हो जाएगा, उसका खुद का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जो दूसरे का अपचयन कर देता है उसका स्वयं ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। वही क्या कहलाते हैं, हमारे अपचायक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्कस करेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। और अपचायक में अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीकरण में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन खोता था, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वही क्या कहलाएगा, हमारा अपचायक कहलाएगा। और जहाँ से ग्रहण करेगा उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण कर लेगा, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो जिससे ग्रहण करेगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, ठीक है। पर इनका क्या करना है, ये रासायनिक अपक्रिया में दूसरे पदार्थ का अपचयन कर देते हैं, ठीक है। तो दूसरे पदार्थ का अपचयन कब होगा, जब उसमें दूसरे पदार्थ का अपचयन कब होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है A+B, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा C+D में, किसमें, C+D में कन्वर्ट हो रहा है। तो मान लो किसमें अपचयन करना है तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है, A कन्वर्ट हो रहा है मेरा किसमें, C में, ठीक है। A हमारा जो है वो C बना रहा है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके पास अब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसका क्या होता है, उसका हो जाता है अपचयन, क्या हो जाता है, सॉरी, उसका हो जाता है ऑक्सीकरण, क्या हो जाता है। तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। किसका, A- से C0 में, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसके पास 0 है, तो ये क्या करेगा, D वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो B हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके D में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। तो जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसमें अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसने बी ने ए का क्या कर दिया, बी ने ए का कर दिया ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या कर दिया, बी ने ए का ऑक्सीकरण कर दिया। और यहाँ पर ए की बात करें
ए की वजह से, किसकी वजह से, ए की वजह से बी का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से, ए की वजह से बी का अपचयन हो रहा है और इसका खुद का क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो यहाँ मैं कहूँगा जो मेरा ए है, क्या है, ये जो ए है हमारा, इसी को हम कहेंगे अपचायक। क्या कहेंगे, अपचायक पदार्थ। ठीक है, जिसकी वजह से, ए की वजह से बी का अपचयन हो रहा है किसमें, डी माइनस में, और ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें, C0 में। तो जिसकी वजह से दूसरे का अपचयन हो जाए वही क्या कहलाता है, मेरा अपचायक पदार्थ कहलाता है, और इसका खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा है, क्या करता है, ये किसी पदार्थ का अपचयन कर देता है और उसका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इस तरह से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कैसे होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पहले मैं यहाँ पर उदाहरण लिखना चाहूँगा और उससे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये, ठीक है, जो दूसरे का अपचयन करेगा, मतलब उससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, जब इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसका अपचयन होगा। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन देगा मतलब उसका क्या हो जाएगा, अपचयन, अपचयन। ठीक है, करेगा, अपचयन करेगा। जब ये दूसरे का अपचयन करेगा तो इसका स्वयं का क्या हो जाएगा, स्वयं का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, स्वयं का ऑक्सीकरण हो जाएगा, तभी ये क्या कहलाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, जिसको देता है उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है, जिसको देगा उसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने देखा था एग्जाम्पल के थ्रू। हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इसके उदाहरण। ठीक है, उदाहरण लिखेंगे किसके, अपचायक पदार्थ के। कौन कौन से अपचायक पदार्थ हैं, कुछ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे उनके बारे में। ठीक है, उदाहरण किसके उदाहरण है, ये अपचायक के उदाहरण। ठीक है, जैसे H2 हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा किसकी तरह काम करता है, हाइड्रोजन हमारा अपचायक की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा अपचयन कहलाता है। जब ये किसी में जुड़ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा H2S, क्या है हमारा, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सेकेंड H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी किसकी तरह काम करता है, हमारा, ये भी हमारा अपचायक पदार्थ की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा CO है। ठीक है, क्या है, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी किसकी तरह काम करता है, हमारा अपचायक। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक अपचायक पदार्थ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फोर्थ। ठीक है, CO2 ले लो। ठीक है, CO2 हमारी किसकी तरह काम करेगा, ये भी हमारा ऑक्सीकारक की तरह, अपचायक की तरह काम करेगा। ठीक है, और SO2, ठीक है, तो SO2 भी क्या है, हमारा एक अपचायक पदार्थ है, जो क्या करेगा, दूसरे का अपचयन कर देगा और खुद का क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, अपचायक पदार्थों के। ठीक है, HI हो गया और SnCl2 हो गया। ठीक है, उसके बाद और लिख लो, HI भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा अपचायक हो जाएगा, और SnCl2 ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपचायक की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे अपचायक की तरह काम करते हैं। इसके अलावा कुछ धातु होंगी, जैसे आपका Fe हो गया। ठीक है, और आपका Zn हो गया। तो धातुएं हैं, ये क्या करती हैं, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगी तो इनका इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा ग्रहण कर लेगा, जो इनका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या हो जाएगा, उसका अपचयन हो जाएगा। जब ये त्यागेंगी तो इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, अपचायक पदार्थों के। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ अच्छा सा उदाहरण लेके। ठीक है, Hg और Cl2 का उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पर। उदाहरण, तो यहाँ पर आपको देखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रॉनों की कमी या वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम HgCl2 और SnCl2। क्या लेंगे, HgCl2
Cl2 प्लस SnCl2, ठीक है। ये HgCl2 और SnCl2 क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा, अभी ये बनाएगा हमारा Hg2, क्या बनाएगा, Hg2 और Cl2 प्लस SnCl4, दिख रहा है यहाँ तक, Cl तक, क्या बनाता है HgCl2 और SnCl4, ये बनाता है Hg2Cl2 और SnCl4। अब देखो यहाँ देखना होगा इसमें कौन सा हमारा अपचायक पदार्थ है, ठीक है, कौन सा अपचायक पदार्थ है, ये आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपचायक अपचायक किसकी वजह से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, लिखा है ना, ऑक्सीकृत हो जाता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा वो क्या करेगा, दूसरे का अपचयन कर देगा। मान लो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इसका अपचयन हो रहा होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका अपचयन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हमें देखना है कहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और कहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है। यहाँ देखो 2 और 2 4 Cl है इधर, ठीक है, इधर कितने हो गए 6, यहाँ पर कितना Hg है 1, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो 2 Hg इधर हो गए और 2 Hg आपके इधर हो गए, ठीक है, और 4 Cl इधर और 2 इधर 6, ठीक है, और 6 Cl इधर, ठीक है। अभी फिलहाल ये कैसी है, हमारी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी और वृद्धि या ऑक्सीडेशन नंबर में कमी और वृद्धि की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो SnCl4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, SnCl4 लिखा हुआ है। SnCl4 में अगर हम Sn की, ठीक है, किसकी, Sn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2, कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर इसकी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें अगर हम बात करेंगे SnCl4 में, इसमें कितनी आ जाएगी, इसकी 2, ठीक है। SnCl2 में ऑक्सीडेशन नंबर Sn की 2 और SnCl4 में ऑक्सीडेशन नंबर Sn की कितनी आ जाएगी, हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, SnCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जब भी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, SnCl2 का SnCl4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि SnCl4 में Sn की ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके हम कहेंगे कि ये जो है इसका क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपचयन, ठीक है। तो कहेंगे जो हमारा SnCl2 है, क्या है, SnCl2 है, ये किसकी तरह काम करेगा, ये काम करेगा हमारा अपचायक की तरह, किसकी तरह, अपचायक की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका अपचयन हो जाएगा और इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे नीचे, SnCl4 क्या है, SnCl4 क्या है, हमारा अपचायक है, ठीक है, क्या है, SnCl2, ये हमारा क्या है, ये है हमारा अपचायक, दिख रहा है, अपचायक पदार्थ। SnCl2 क्या है, हमारा अपचायक पदार्थ है। अभी ये अपचायक पदार्थ क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, SnCl2 का ऑक्सीडेशन कर रहा है किसमें, SnCl4 में, ठीक है। क्यों है, दिख रहा है नीचे, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, क्योंकि ये SnCl2 का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण किस में कर रहा है, SnCl4 में, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन किस में कर रहा है, SnCl2 का ऑक्सीकरण कर रहा है किसमें, SnCl4 में। अतः हम कहेंगे जो हमारा SnCl2 है वो किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक पदार्थ है, इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको कहीं पर भी देख लेनी है, जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका अपचयन होगा, ठीक है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो जिसका अपचयन होगा, ठीक है, जिसका अपचयन होगा, इसका अपचयन किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से, तो यही क्या कहलाएगा, हमारा अपचायक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा, अपचायक पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और HgCl2, ठीक है, क्या है, HgCl2, इसका अपचयन किस में हो रहा है, Hg2 और Cl2 में, ठीक है। तो इसका क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है, ठीक है, किसमें, Hg2 और Cl2 में, ठीक है। आगे उदाहरण की अगर हम बात करें, Fe3 ले लो, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड है, ठीक है, ये पहला था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम Fe3 प्लस, क्या लिखेंगे,
3 प्लस प्लस हमारा क्या है 2i माइनस, क्या है i माइनस, ठीक है। Fe3 प्लस और i2 माइनस, ठीक है। ये बनाता क्या है, ये बनाता है Fe2 प्लस और i2, क्या बनाता है हमारा Fe2 प्लस प्लस i2, ये चीज़ें बनती हैं, ठीक है। अब इसमें देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है। तो इसमें ढूंढना है आपको अपचायक पदार्थ कौन सा है, क्या है अपचायक पदार्थ, इनमें आपका कौन सा है, दोनों में Fe3 प्लस वाला है या i माइनस वाला है, इनमें एक आपका अपचायक पदार्थ है और एक क्या हमारा ऑक्सीकारक पदार्थ है, ठीक है। तो ढूंढना है इसमें कौन सा अपचायक होगा और कौन सा ऑक्सीकारक होगा, ठीक है। देखो यहाँ Fe3 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है Fe2 प्लस, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 प्लस है, ठीक है। किस में मल्टीप्लाई कर दें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 6 इलेक्ट्रॉन कम है, कितने कम है यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। और यहाँ अगर हम 2 से गुणा कर दें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम है 4, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कम है किसमें Fe में, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कम है किसमें Fe में, ठीक है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। पहले 6 कम थे, फिर कितने कम रहेगा 4, यानी कि इसमें हमने क्या करा 2 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि कर दी, किसकी 2 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर दी। ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले कहाँ से, ये मिले हैं हमें आयोडीन से, किससे मिले हैं आयोडीन से। देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है 0 में, ठीक है, किसमें 0, मतलब आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन खो रहा है, क्या कर रहा है आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन खो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो इसको ग्रहण कौन कर रहा है, इसको ग्रहण कर रहा है Fe, ठीक है, जिससे Fe के 2 इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है। कितने इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है हम कहते हैं उसका क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है उसका क्या होता है अपचयन हो रहा है। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन कम थे, यहाँ 4 रहेगा, अर्थात इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम रहेगा, 2 और दे देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, आई ने दिए, किसने दिए हैं आई ने दिए। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन देता है क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, उसका क्या हो जाता है, उसका हो जाता है हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम हो रहे हैं तो इसका क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा I2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और क्या बनाता है I प्लस बनाता है। क्या बनाता है I2 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाता है I बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है I बना लेता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा I है क्या है, I जो है हमारा I2 माइनस, ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है, ये बना लेता है I2, क्या बना लेता है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती तो इसका क्या होने लगता है, इसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, इसका होता है ऑक्सीडेशन। क्या लिखेंगे यहाँ, इसका हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, ठीक है, अर्थात ये I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है I में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा। और Fe किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Fe3 प्लस का जो है वो बना रहा है Fe2 प्लस का, ठीक है, क्या बना रहा है Fe2 प्लस का बना रहा है। इसका क्या हो रहा है हमारा रिडक्शन, क्या हो रहा है रिडक्शन। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है, क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। जब भी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो उसका क्या होता है रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है, ठीक है। तो इसका जो अपचयन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है I की वजह से। अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारा 2I माइनस है वो क्या है, वो हमारा है अपचायक। क्या है अपचायक, ठीक है। I2 माइनस हमारा क्या है, कोई बात नहीं, I2 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अपचायक की तरह काम करेगा, ठीक है। ये क्या इसका हो क्या रहा है, इसका हो रहा है अभी देखो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास और कितने होगा 0, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है हम कहते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लिखा ना खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अर्थात ये क्या कर देगा इसका अपचयन कर देगा, Fe का Fe2 प्लस में क्या कर देगा अपचयन कर देगा, ठीक है। तो I हमारा क्या हो जाएगा, I हमारा अपचायक की तरह काम करेगा यहाँ पे, ठीक है, किसकी तरह काम करेगा अपचायक की तरह काम करेगा। तो ये थे हमारे अपचायक पदार्थ, ठीक है।
और ये 2 एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से आपको देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक और है इसी में, और जिसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। उसमें हम ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं इस टॉपिक। तो ये हमने बात की थी ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं और अपचायक पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसी में डिस्कस कर लेते, ठीक है, रिडॉक्स अपक्रियाओं को, जिन्हें हम अपचय उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं और ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। लेकिन वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप भी देख नहीं पाओगे, तो उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन आपका पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो वहाँ पहला चैप्टर इसी का है, ठीक है, रिडॉक्स अपक्रिया। उसमें आपको रिडॉक्स अपक्रिया के बारे में पढ़ना होता है। तो आप पहले यहाँ पर जान लेंगे कि रिडॉक्स अपक्रियाएँ क्या होती हैं, तो आपका बेसिक जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप एडवांस पढ़ेंगे तो रिडॉक्स अपक्रियाओं को आप समझ पाएंगे और उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीकारक और अपचायक ये दोनों पदार्थ हमने पढ़े थे क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे रिडॉक्स अपक्रियाएँ आपकी क्या होती हैं, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो यहाँ से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।